वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 छोटी सोच का परिणाम। आज हम क्या पढ़ेंगे? छोटी सोच का परिणाम। हंस, यह कौन सी नगरी है भाई? कौआ, यह देवपुरी है। हंस, तुम कौन हो भाई? यह हंस पूछता है कि आप कौन हैं? कौआ, मैं कौआ हूँ, अपनी जाति का मुखिया हूँ। मुझे सब स्थानों पर विशेष सम्मान मिलता है। मैं बुद्धिमानों से बढ़कर बुद्धिमान और विद्वानों से बढ़कर विद्वान हूँ। उसे कौए को अपनी बात पर घमंड था। ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई होशियार है ही नहीं है। तो ऐसा वो बताता है उसको, हंस को, मेरी अनुमति के बिना यहाँ आए हो, वापस चले जाओ। हंस, यह कौन सा पेड़ है? कौआ, यह बरगद का पेड़ है। यह कौन सी नदी है? यह गंगा है। तो मेरे पेड़ पर बैठ जाओ यहाँ से। हंस, भैया मैं हिमालय से आ रहा हूँ। कौआ, हिमालय क्या है? हिमालय संसार का सबसे बड़ा पर्वत है। कौआ, होगा, तुमने सुना नहीं, मेरे पेड़ से जाओ। हंस, भैया मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर उड़ जाऊँगा। कौआ, अच्छा, तो तुम उड़ना भी जानते हो? कौआ क्या पूछता है हंस से, क्या तुम उड़ना भी जानते हो? हंस, हाँ भैया, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ, मैं भी उड़ना जानता हूँ। कौआ, मेरी तरह उड़ना जानते हो? हंस, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी तरह मुझे भी उड़ना आता है। कौआ, अच्छा, तो तुम कितनी तरह की उड़ानें जानते हो? कौआ पूछता है हंस से, अच्छा, तो तुम कितनी तरह की उड़ानें जानते हो, मतलब कितनी तरह से उड़ सकते हो? हंस, हे भगवान, क्या उड़ना भी कई तरह का होता है? पर मैं तो एक ही तरह की उड़ान जानता हूँ। कौआ, बस, मैं तो 50 तरह की उड़ान जानता हूँ। दम है तो मेरे साथ उड़ लो, देखो कौन जीतता है। कौआ से कहता है, उसे चेतावनी देता है, उसे शर्त लगाता है कि देखते हैं तुम मेरे जैसा उड़ते हो कि नहीं उड़ते हो। कौआ, अरे इतना पीछे रह गए, तुम एक उड़ान जानते हो, वह भी अच्छी तरह से नहीं, क्या थक गए हो? हंस, नहीं भैया, जितना दम है उतना ही उड़ रहा हूँ। कौआ, लो मेरी 50 तरह की उड़ानें देखो। कौआ तरह तरह की उड़ाना दिखाता है हंस को, है ना। कौआ कई तरह की उड़ानें दिखाते हुए वह तक्कर नदी में नीचे गिरने लगता है। हंस, प्यारे भाई, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बरगद के पेड़ पर पहुंचा दूंगा। कौआ, अच्छा, तुमने दया करके मेरी जान बचाई है, तुम बहुत अच्छे हो। कौआ हंस को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उसे बरगद के पेड़ पर छोड़ देता है और जाने लगता है। कौआ, कहाँ जा रहे हो? यहीं रह जाओ जब तक तुम्हारा मन चाहे। शीत ऋतु बीत जाने पर हंस हिमालय की ओर चला जाता है। शीत ऋतु का मतलब होता है सर्दी की ऋतु। शब्दार्थ, सम्मान, इज्जत, अनुमति, स्वीकृति, उड़ान, उड़ने की क्रिया। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हंस ने के पूछने पर कौए से नगरी का नाम बताया देवपुरी। कौए ने नदी का नाम बताया गंगा। कौए ने पेड़ बताया अपना। कौए ने बताया कि वह उड़ान जानता है 50 तरह की। उड़ते उड़ते थकान हो जाती है हंस को। खाली स्थान भरिए। हंस ने कौए के प्रति संबोधन किया भर। कौए ने स्वयं को अपनी जाति का मुखिया बताया। कौआ हिमालय के विषय में नहीं जानता था। कौआ अपनी झूठी प्रशंसा कर रहा था। मिलान कीजिए। भैया मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर उड़ जाऊँगा। अच्छा, तो तुम उड़ना भी जानते हो? क्या उड़ना भी कई तरह का होता है? मेरी 50 तरह की उड़ानें देखो। शुद्ध उच्चारण, अनुमति, सम्मान, पर्वत, ऋतु, विशेष। प्रश्नोत्तर, हंस कहाँ से आया था? हंस हिमालय से आया था।
हंस बरगद के पेड़ पर क्यों जा बैठा? हंस थक गया था, वह आराम के लिए बरगद के पेड़ पर जा बैठा था। कई तरह की उड़ानें दिखाने पर कौवे की क्या हालत हुई? कई तरह की उड़ानें दिखाने पर कौवा थक गया और वह नदी में गिरने लगता है। हंस ने कौवे को किस प्रकार सहायता की? हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे उसके पेड़ पर पहुंचाकर उसकी सहायता की। अंत में कौवे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? कौवे का अपना झूठा घमंड टूट गया और वह हंस का मित्र बन जाता है। वह हंस का मित्र बन जाता है। बताइए ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? कौवा पुल्लिंग, बरगद पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, गंगा स्त्रीलिंग, भैया पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग। सही बार्तनी पर सही का चिन्ह लगाए। कहाँ? अनुमति, जाति, उड़ना। इनके दो अन्य नाम लिखिए। गंगा, सरिता, भागीरथी, हिमालय, हिमगिरी, नगपति। ये आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं।